क्योंकि एक बहुचर्चित केस फॉरेक्स ट्रेडिंग अरीना कैपिटल के नाम से स्मृति नगर में एक ऑफिस संचालित होता था। ऐसे लोग जो जगदलपुर से आए थे लास्ट टाइम, तो मैं तो वही देख देख के परेशान था कि वो लोग सोना भी रख दिए थे, ट्रैक्टर में रीफाइनेंस करा लिए थे। तरीके से 5 लाख से 500 करोड़ का जो सिस्टम है, लोग जो थे पहले डर रहे थे कि अगर हम एफआईआर करेंगे तो हमारा पैसा हमको वापस मिले या ना मिले। उसके मेरा अगर ओवरऑल देखा जाए, मैं और मेरी वाइफ का मिला जुला के लोन वगैरह सब ले जुला के, तो ये तकरीबन 1,28 लाख का हो जाता है। लगभग 600 करोड़ के आसपास का पूरा मामला बताया जा रहा है। जयप्रकाश साहू जी है, आज धमकी दे रहे थे हमारे लड़के लोगों को कि यहाँ जान से मार देंगे, उठवा लेंगे। वही कोर्ट परिसर के अंदर ही अंदर 2 लोगों ने आत्महत्या कर लिया है इसमें, और करीबन योगेश के नाम पर 2 लोगों ने आत्महत्या कर ली। मेरे को अभी सूचना मिला है। ये पहले ना झांसा देता है, फिर रिटर्न देता है, फिर क्या करता है, डुबा दिया पैसा उसने। डुबाने के बाद बोलता है कि ठीक है देखो आपको तो प्रॉफिट दिख ही रहा था, आप मुझे और दे दो, पुराना भी निकाल दूंगा, नया भी निकाल दूँ। ऐसे लोग फंसे हैं सर। पहले तस्वीर में आपको सुपेला थाना नजर आ रहा होगा, उसके बाहर लगा हुआ ये मेला इसलिए लगा है, ये भीड़ इसलिए जमा है क्योंकि एक बहुचर्चित केस फॉरेक्स ट्रेडिंग अरीना कैपिटल के नाम से स्मृति नगर में एक ऑफिस संचालित होता था, जहां से लोगों का पैसा लगवाया जाता था और बदले में 10%, 15% इस प्रकार का हवाला दिया जाता था। और कुछ लोगों को पैसा स्टार्टिंग में मिला, यहाँ तक कि फरवरी के माह तक भी लोगों को पैसा मिला है। उसके बाद अचानक से वो शख्स गायब हो जाता है। लगभग 600 करोड़ के आसपास का पूरा मामला बताया जा रहा है। ये जितने लोग दिख रहे हैं, ये 5% लोग भी नहीं है जो यहाँ आए हैं अपना पैसा लेने। और आज यहाँ आने के पीछे वजह यह है कि इन पूरे गेम के पीछे जो मास्टरमाइंड था योगेश, वो आज कोर्ट पहुँचता है अग्रिम जमानत लेने। कोर्ट ने अग्रिम जमानत दे भी दी। ये भी एक बड़ा सवाल है कि लोगों का पैसा खाने वालों को अग्रिम जमानत मिल कैसे जाती है। खैर, कोर्ट की अपनी प्रक्रियाएं हैं। अग्रिम जमानत मिल चुकी है। उसके बाद क्योंकि जो अग्रिम जमानत मिली जानकारी के अनुसार उसके ऊपर जो 75 लाख के आसपास का केस दर्ज है उसमें, मगर करोड़ों का केस दर्ज कराने के लिए ये लोग यहाँ खड़े हैं कि भाई हमारा भी पैसा है, हम भी एफआईआर दर्ज कराना चाहते हैं। और इसको लेकर तमाम लोग यहाँ पर आए हुए हैं। तमाम लोग यहाँ पर अपनी अपनी कहानियाँ बता रहे हैं कि उनको किसके थ्रू पैसा लगाया गया, कैसे पैसा लगाया गया। और योगेश जो है उसे अंदर बैठा के रखा गया है। अब इसमें आगे क्या होता है, क्या एफआईआर होती है, लोगों का पैसा रिकवर होता है कि नहीं होता है, ये देखने वाली बात है। या योगेश हाथ खड़ा कर देता है कि भैया मुझे जेल में डाल दो, पैसा तो मेरे पास नहीं है। तमाम चीज़ें होती है इस प्रकार के मामले में। यहाँ तमाम लोग हैं, बातचीत करते हैं क्योंकि युवा कांग्रेस के साथी भी आए हुए हैं। उनके कुछ साथियों का पैसा लगा हो या फिर वो इन लोगों के लिए आए हुए हैं, इनके हक की लड़ाई करने के लिए आए हुए हैं। उनसे बातचीत करते हैं कि वो इस पूरे विषय को लेकर क्या करें। इमाम जी, पहले ये मामला शुरू होता है कुछ लाख से, अब 500-600 करोड़ तक पहुँचता है और कोर्ट उसे अग्रिम जमानत भी दे देती है। यहाँ लोग आए हैं पीड़ित कि पैसा मिल जाए। आगे क्या होगा, क्या दिखाई दे रहा है? देखिए भैया, जो आपने पूछा है वो इस सवाल का ये जवाब है कि जिस तरीके से 5 लाख से 500 करोड़ का जो सिस्टम है, लोग जो थे पहले डर रहे थे कि अगर हम एफआईआर करेंगे तो हमारा पैसा हमको वापस मिले या ना मिले। उस तरीके से लोगों के मन में शंका थी, एक उम्मीद थी कि इसने तो लोगों से पैसा उठाया है, इतने लोगों को पैसा दिया है तो ये पैसा हमको भी देगा। उस चक्कर में लगभग मेरे हिसाब से 75-80 लोगों ने तो एफआईआर इसमें आवेदन दिया ही नहीं, क्योंकि ये उनसे निरंतर व्हाट्सएप के माध्यम से कांटेक्ट में था, बस मिल नहीं रहा था। एक उम्मीद था कि भाई मिल जाएगा पैसा। और आज और उस उम्मीद को करते करते आज साल, 1.5 साल, 2 साल हो गए। आज जो भीड़ देख रहे हो, कहीं ना कहीं ये पूरी भीड़ परेशान हो चुकी है। 2 लोगों ने आत्महत्या कर लिया है इसमें, और करीबन योगेश के नाम पर 2 लोगों ने आत्महत्या कर ली। मेरे को अभी सूचना मिला है। और ऐसे कई लोग हैं जो पीड़ित हैं, जो अपने घर की पूरी पूंजी उठा करके दी थी, जो कोई घर बनाने वाला था, कोई अपनी बेटी की शादी कराने वाला था, वो सब के सब डूब गए हैं। और ये आदमी जो है आज जा करके 1.5 साल, 2 साल बाद कोर्ट में मिला है। तो आज जनता का आक्रोश है जो निकल करके आया है। और ऐसे ठग को, इसके ऊपर ऐसी कार्रवाई होनी चाहिए कि कोई भी ऐसा ठगी करने से पहले 10 बार सोचे। कोर्ट लेकिन बेल कैसे दे देती है? अब ये कोर्ट बेल कैसे देती है वो तो उसका जानकारी मुझे है नहीं। वो उनकी प्रक्रिया अलग है, किस तरीके से चालान बन के गया है यहाँ से वो भी डिपेंड करता है। और मेरे को ऐसा लगता है कि इस पे सीबीआई की जांच बैठानी चाहिए, तब इसमें निकल के आएगा। क्योंकि कोई एक अकेला आदमी 500 करोड़ का फेरबदल तो शहर अकेला नहीं कर सकता। इसके पीछे कोई ना कोई संरक्षण में उसको जरूर ही नहीं। जगदलपुर, तमाम गांव, अलग अलग जगह से ये सब ठगी हुई है, ऐसी बात है पता चला। इसके पीछे पूरा एसोसिएशन काम कर रहा है, ये अकेला काम नहीं कर रहा है। आज सिर्फ उठा के योगेश साहू को डाल दिए, उससे सोल्यूशन नहीं हो जाएगा। इसके पीछे कड़ी जाँच बैठनी चाहिए
और इससे बैठा करके इससे पूरे ये जितना भी स्कैम हुआ है, इस स्कैम के पीछे कितने लोग जुड़े हुए हैं उन सबका नाम आना चाहिए। यहाँ तक कि भाई परिवार से जनता जाकर बात करती थी तो परिवार पहले बोलता था कि हमारा कोई संबंध नहीं है, और आज जब बेल लेने गए हैं तो पूरा परिवार उसके स्वागत में कोर्ट में खड़ा था। तो कहीं ये दर्शाता है कि संलिप्त परिवार भी है, तो उन पर भी कार्रवाई हो। ठीक, तो और भी पीड़ित हमारे साथ मौजूद है जिन्होंने अपना पैसा इसमें लगाया है इन्वेस्टमेंट सोच के, तो उनसे बातचीत करते हैं कि क्या चीज़ें हुई हैं। जी सर, करेंगे बोले तो हैं। आपका नाम? राजकुमार तिवारी सर। आपने भी इसमें इन्वेस्ट किया था? हाँ, मैंने भी इन्वेस्ट किया था। कितने का अमाउंट होगा लगभग? देखिए, मेरा अगर ओवरऑल देखा जाए, मैं और मेरी वाइफ का मिला जुला के लोन वगैरह सब ले जुला के, तो ये तकरीबन 1,28,00,000 था। अच्छा। हाँ, असल में क्या होता है, ये पहले ना झांसा देता है, फिर रिटर्न देता है, फिर क्या करता है, डुबा दिया पैसा उसने। डुबाने के बाद बोलता है कि ठीक है देखो आपको तो प्रॉफिट दिख ही रहा था, आप मुझे और दे दो, पुराना भी निकाल दूंगा, नया भी निकाल दूँ। ऐसे लोग फंसे हैं सर। पहले क्या होता है, आदमी 20-25 लाख देता है अपना प्रॉफिट का इनकम, ताकि उससे मुझे ज़्यादा आय आ जाएगी। उसके बाद क्या होता है, जब उसको डुबा देगा तो वो 25 का डेंट उसको पड़ गया, उस 25 को डेंट के लिए 10 और ले लेगा। फिर आदमी क्या करेगा, अपना घर गिरवी रखेगा। ऐसे लोग जो जगदलपुर से आए थे लास्ट टाइम, तो मैं तो वही देख देख के परेशान था कि वो लोग सोना भी रख दिए थे, ट्रैक्टर में रीफाइनेंस करा लिए थे। चलो मैं तो चलो कमा भी लूँ, आगे लाइफ लंबी है, लेकिन वो गांव वालों का कैसे होगा, मेरे को समझ नहीं आ रहा। और कार्रवाई भी नहीं हुई है, और इसको पकड़ भी नहीं रहते, तो घूम रहा था पूरा। इसको तो हम ही पकड़े हैं अभी जाके कोर्ट में। हाँ, आया था मास्क पहन के। अभी इसको और उन लोग का अटैच भी नहीं हुआ है सर आवेदन। अच्छा, सबके आवेदन अटैच नहीं है, आप उसमें देख सकते हैं। आपका कहना है 15 आवेदन थे जिसमें 2 पे ही FIR हुई। आवेदन तो सर 51 के ऊपर है, जो गांव वाला था। और मेरा जो हुआ था, मेरे बाद 15 लोग और लोग हिम्मत किए थे, और उन लोगों का अटैचमेंट नहीं हुआ है, सिवाय मेरे और विवेक को छोड़ के बाकी लोगों का अटैच नहीं हुआ। जी सर, भाई मतलब उनसे 2 पे FIR हुई है, बाकी किसी पे FIR नहीं। FIR सर एक ही हुआ, वही जगदलपुर वाला, उसी में हम लोग को अटैच किया गया। अच्छा, नया FIR तो किया ही नहीं गया। नहीं तो जगदलपुर का प्रार्थी कौन है? यतीन चंद्राकर बोल के, यतीन और प्रिंस चंद्राकर बोल के। मतलब ये जितने लोग हैं ये सब इसी के थ्रू, ओवरऑल इसके पास सारे पैसे आते थे अपने एजेंट के थ्रू। इसी के बाद आते थे। ये बोलता है कि एजेंट है, तो एजेंट हो सकता है, इसके पास एजेंट बहुत हो। मेन तो इसके ससुर जी एजेंट है, क्योंकि अगर वो वहाँ से पूरा पैसा उठा रहे पूरा गांव देहात से, तो ससुर जी, अगर पुलिस वाला व्यक्ति अगर पैसा उठाएगा शहर से, तो फिर क्या ही बोलेंगे। कौन है इसके ससुर? क्या है? जयप्रकाश साहू जी है। आज धमकी दे रहे थे हमारे लड़के लोगों को कि यहाँ जान से मार देंगे, उठवा लेंगे। वही कोर्ट परिसर के अंदर ही अंदर वहाँ पे धमकी दे रहे थे, और वो आपकी पुलिस वाले हैं, इस वजह से दबा देते हैं, कई गाँव वालों को दबा देते हैं वो। इसलिए कई लोग तो मेरे हिसाब से उतई और उस थाना क्षेत्र के लोग तो आते ही नहीं है उनके उसकी वजह से, डर की वजह से। और राजनीतिज्ञ होते हैं, बनते हैं वो, सबको ये बोलते हैं कि मैं राजनीति में भी इन्वॉल्व हूँ, मेरा बहुत पकड़ है, पहचान है। आज उसको मारने की धमकी दे रहे हैं सर। कहीं ना कहीं इसको बचाने में उन्हीं का पूरा हाथ पूरा है, मेरे को तो लग रहा है। वो खुद भी पैसा कितने लोगों का उठा के दिए होंगे। अभी धीरे धीरे उजागर होगा, ये नहीं पता। मेन तो कई लोग नहीं आए, हम लोग किए थे। इसका हल क्या है? कैसे इसका हल निकलेगा? हल तो ये है सर कि ये पैसा मेरे हिसाब से इस पे सही धाराएं नहीं लगाई गई। इस पे लगाई गई है 420 की धारा, है ना। तो असल में देखा जाए, हमने ना SSP को ज्ञापन दिया था, SSP साहब को, और हमने मुख्यमंत्री निवास और विजय सर को, गृह मंत्री को भी ज्ञापन दिया था कि करेक्ट धारा लगी जाए, मनी लॉन्ड्रिंग की धारा लगी जाए, कुड़की की धारा लगी जाए 10 वाली, ताकि कम से कम कुछ भी वसूली तो हो, जो भी दे सके दे। तब तक ये बंदा बाहर नहीं होना चाहिए सर, नहीं तो ये और फ्रॉड करेगा। और मेरे को तो ये भी जानकारी में आया, फ्रॉड करने के बाद कीप ऑन ये पैसा और मांग ही रहा था लोगों से, मार्केट से। अभी भी चीजें चल रही मांग ही रहा था, ये तो पकड़ लिए वो बात अलग है, नहीं तो ये और भी उठा ही रहा होगा मार्केट से पैसा। इस प्रकार की चीज़ों में, इस प्रकार के मामले में अगर सही धाराएं नहीं लगाई जाए, सही कार्रवाइयाँ नहीं की जाए, तो लोगों की हिम्मत बढ़ती है। घर बैठा अगला आदमी यही सोचेगा कि बढ़िया बिजनेस है, यही चालू करते हैं, मार्केट से फंड उठाते हैं, फंड उठाने के बाद लोगों को कुछ पैसे खिला पिला देंगे, मामले को रफा दफा कर देंगे और करोड़ों रुपए अंदर, फिर ऐश की ज़िंदगी। और यही हो भी रहा है। ये सिर्फ एक मामला नहीं है, कई सारे ऐसे मामले हैं, फॉरेक्स ट्रेडिंग के नाम पर लोगों से पैसे उठाए गए और उसमें घोटाला किया गया। अब इसमें अगर कड़ी कार्रवाई नहीं हुई, लोगों के पैसे वापस नहीं हुए, तो ये अपराध को अंजाम देने वाले लोगों का हिम्मत और भी ज़्यादा बढ़ेगा। आप क्या कहेंगे? आपसे भी जुड़े कुछ लोग अगर यहाँ पैसे लगाएं तो वो क्या कहेंगे? कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर रखें। धन्यवाद।